नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के सिलेबस में शामिल वन पथ पर शीर्षक से कुछ सवैया लिया गया है, जिसे पढ़ेंगे, जो तुलसीदास द्वारा विरचित अवधी भाषा का सर्वोत्तम महाकाव्य रामचरितमानस से अवतरित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस पद को पढ़ लेते हैं। देखिए, यह जो पद है इस तरह से है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय, छल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवे, फिर बुझत है चलनो अब के तिक, पर्ण कुटी करी हो कित हो, तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया, तिचार चली जल च्वे। तो देखिए दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से सीता रामचंद्र जी के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, और जब वन में वो जाती हैं तो उनकी क्या दशा होती है, रास्ते में कैसे वे पसीने की बूंदों से ग्रसित हो जाती हैं, उसके विषय में वर्णन है। तो चलिए, कुछ कठिन शब्द हैं, पहले देख लेते हैं। जैसे देखिए, लिखा गया है पुरते, तो यहाँ पुरते का मतलब हो जाएगा नगर से। पुरते का मतलब क्या हो जाएगा? नगर से। निकसी माने होता है निकलना, निकसी माने क्या हो जाएगा? निकलना। रघुवीर वधु, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी। धैर्य माने धारण करना होता है, और धीर माने धैर्य। दय माने देना होता है, और मग मीन्स होता है रास्ता। डग माने होता है कदम। फिर आगे है द्वय माने दो हो जाएगा। झलकी माने छलकना होता है। भरी भाल, भाल माने मस्तक होता, भरी माने भरना, मस्तक भर गया। किससे? कनी जल की, जल के बूंदों से। पुट सूखी गए मधुरा धरवे, बता रहे हैं इसके बाद उनके मधुर होंठ सूख गए। मधुर धन अधर, यहाँ दीर्घ संधि है तो मधुर होंठ सूख गए। फिर बूझती है, बूझती है मतलब पूछ रही हैं। चलना अब केतिक, केतिक माने कितना। पर्ण कुटी का मतलब होता है पत्ते की कुटिया। करिहो कितहो, करिहो माने बनाओगे, कितहो माने कहाँ पर। फिर आगे है तिय माने पत्नी होता है। लख माने देख कर। आतुरता माने व्याकुलता, बेचैनी। पिय माने होता है प्रियतम। अखिया माने आंखें हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा। अति माने बहुत ज्यादा, और चारु माने सुंदर होता है। चली जलच्यों का मतलब होता है ओश की, जल की बूंदों से, अर्थात आंसुओं की बूंदों से वह जो है भीग गई। अब देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। तो चलिए आइए देखते हैं व्याख्या। जैसे है पुरते निकसी रघुवीर वधु। पुर माने होता है नगर, पुर माने क्या होता है? नगर। पुरते निकसी रघुवीर वधु, नगर से तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनकी पत्नी नगर से जैसे निकल के अभी थोड़ी दूरी पर चले हैं। नगर, किस नगर से? मतलब कि अयोध्या नामक नगर से निकलकर जैसे ही थोड़ी दूरी तय किए हैं, तभी क्या है उसके विषय में वर्णन है। देखिए, पुरते निकसी रघुवीर वधु का मतलब नगर से निकली है प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी। धर धीर दय मग में डग द्वय, अभी वे रास्ते में सिर्फ 2 ही कदम की दूरी तय की है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अभी थोड़ी सी ही दूरी तय की है कि तभी क्या हो जाता है, उसके विषय में वर्णन किया गया है, बताया गया है। झल की भरी भाल कनी जल की, झल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवे। कह रहे हैं कि उनके मस्तक जो है, उनका पूरा मस्तक जल की बूंदों से भर गया, अर्थात पसीने की बूंद से उनका पूरा मस्तक भीग गया। और पुट सूखी गए मधुरा धरवे, और उनके मधुर होंठ सूख गए, अर्थात वे प्यास से व्याकुल हो गईं। जब सीता जी अभी जंगल के रास्ते पर 2 ही कदम रखी हैं नगर से निकलकर, कि उनके मधुर होंठ सूख गए और
उनका मस्तक पसीने की बूंद से भर गया। फिर आगे वर्णन है, तो वे अपने प्रियतम प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं, और क्या पूछ रहे हैं उसके विषय में वर्णन है। फिर बूझती है चलनो अब के तिक पड़े कुटी करी हो कित हो। फिर वो अपने प्रियतम प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं कि चलनो अब के तिक, पूछ रही हैं अपने प्रियतम से कि अभी और कितना दूरी तक चलना है। और आप जो बता रहे हैं कि पड़े कुटी करी हो कित हो, पत्ते की कुटी बनाने के विषय में जो आप कह रहे थे, वह पत्ते की कुटिया आप कहाँ बनाएंगे। पत्ते की कुटी जो बनाने के लिए कह रहे हैं वो आप कहाँ बनाएंगे, अभी और कितना दूरी तय करना है। फिर अगले पंक्ति में तुलसीदास जी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं आइए उसको देखते हैं। तीय की लखिया तुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल च्यों। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब सीता जी इस प्रकार का प्रश्न प्रभु श्री रामचंद्र जी से करती हैं, तो अपनी प्रियतमा के द्वारा पूछी गई इन बातों से प्रभु श्री रामचंद्र जी की क्या स्थिति होती है। प्रियतमा के द्वारा पूछी गई इस प्रकार की बातों से कि तीय की लखी आतुरता पिय की, अपने प्रियतमा की आतुरता, उनकी व्याकुलता को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो आंसुओं की जलधारा को लिए हुए रोने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरे कारण ही इस सुकुमारी राजकुमारी को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। और कोई भी किसी से प्रेम करने वाला हो तो वह उसे दुखित नहीं देख सकता है, वैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी भी नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें काफ़ी दुख हो रहा है। तो आइए दोस्तों, इसमें काव्यगत सौंदर्य देखेंगे हम लोग। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे तो यह भाषा जो है ब्रज है, शैली प्रबंधात्मक है, और यहाँ प्रसाद तथा माधुर्य गुण है। छंद यहाँ पर सवैया छंद है, और यहाँ पर आपको अनुप्रास तथा उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगला वीडियो अगले दिन आएगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।